सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभूतों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोत्ता धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। सत साहिब उस वासुदेव सारी सृष्टि के मालिक की वक्त था, तो उसको इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करो। जैसे हम पौधा लाए आम का, नर्सरी से जमीन में गाड़ा, जड़ों में पानी डाला, पेड़ बना, उसकी सच्चाई विधिवत हुई। तो इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जो भक्ति रूपी पौधा यानी यज्ञ, पांचों यज्ञ और नाम सुमन, ये इस भक्ति रूपी पौधे को सिंचाई करके बड़ा बनाने के लिए पेड़ बनाने की विधि है। तो इसके बाद और कोई साधना नहीं बता रखी इसमें। यह है शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र विहित, शास्त्र में वर्णित है। एक शास्त्र विरुद्ध होती है, तो शास्त्र रहित साधना इसके अतिरिक्त है। यह है वो साधना जिसको हम करते हैं, जिससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, जो भूत पूजते हैं भूतों को प्राप्त होंगे, पितृ पूजते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की भक्ति करते हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, ये उनके लोक में जाके नौकर बनेंगे। जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट कर दिया गीता बोलने वाले ने भी, श्राद्ध निकालना, 13वीं क्रिया गंगा मस्ती बहाना और फिर महीना वर्षी करना, पिंड भराने, ये सारे शास्त्र भी होते हैं। और बच्चों कितना गजब का प्रमाण है, पुराणों से ले लो। मार्कंडे पुराण में एक रोच्य ऋषि की कथा है, रुचि ऋषि की। वैसे रोच्य ऋषि का जन्म की कथा वो। रोच्य ऋषि का पिता था रुचि ऋषि। उसने वेदों को ठीक से समझा, वो ज्ञानी आत्मा था, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, ओम का जाप करता था और उदार था, समर्पित था। ना कोई आश्रम बढ़ाया, ना ब्याह करवाया, जंगल में अपना भक्ति करता था। 40 साल की उम्र होगी जब उसके पिता 3 दादा, पहले दादा परदादा फिर तीसरा दादा दिखाई दिए। आकाश मंडल से आवाज आई, ऊपर देखा, वो चारों नजर आ रहे। उन्होंने कहा, बेटा रुचि तुमने ब्याह क्यों नहीं कराया? हम दुख पा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो, कर्म कांड करो। अब रुचि ऋषि कहता है कि हे पितामह, वेद में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया, मूर्खों की भक्ति, गलत, शास्त्र विरुद्ध, ये नहीं करनी चाहिए। फिर आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस नरक में? इस बात को पितर भी मानते हैं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वेद पढ़ रखे थे, पर वेद पढ़ प्रभेद ना जाने, बातें पुराना 18 और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जदार। ये कर्म कांड करा करते, पढ़ा करते वेद। गरीबदास जी कहते, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है, तुम जो क्रिया करते हो ये भी वेद के विपरीत है। तो बच्चों फिर वो मानते हैं, कहा बेटा तेरी बात सही है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, फिर हम दुख पा रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारा कल्याण करा, हमारे श्राद्ध कर, हम भूखे मर रहे हैं। अब रुचि ऋषि में मोह आ गया, काल में जाल की डाला, ब्याह करवाया, फिर उन्हें कर्म कांड किए, आप नरक में और बेटे में और घसी खिलेगी। बच्चों ये तो पुराणों की बता रहे हूं आपको। अब बच्चों गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की आपको बता रखी, वो बार फिर बताता हूं कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण सिद्धि के द्वारा जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु जी से जीवों की सतीची मोह ममता, एक दूसरे में जकड़े बैठे रहे और शंकर जी मार रहे, इसका निमित्त मैं हूं। और फिर कहता है, जो इन तीनों गुणों त्रिगुण में माया तक सीमित है, इन्हीं की भक्ति में उलझ रहे हैं और बात सुनने को तैयार नहीं है, और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाली मूर्ख मुझे नहीं बचते। आपने बताई 7वें अध्याय के 16 से 18 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते। आर्थ जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों से ही साधना करते, और अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी केवल कल्याण चाहते हैं। तो वो ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर उठ लिए। लेकिन वो भी मेरे वाली घटिया
ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति वाली गति में स्थित है अनुपमा। तो बच्चों समझो, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो तो था बूचड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। तो वेद सूक्ष्म वेद है, वो इन चारों वेदों का पिता है। और गीता एक गजब का निष्कर्ष निकाला हुआ शास्त्र है। हाँ, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का वर्णन शुरू हुआ था, उन्हें आता हूं। इसमें लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना सिद्धि प्राप्त हो और ना उनकी गति हो। 24वें श्लोक में कहा है स्वर में जाके, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, उनमें जो लिखा वैसे करो और सब त्याग दो। हम बच्चों, गीता अध्याय 17 में अर्जुन ने पूछा प्रथम मंत्र में, क्योंकि वो कृष्ण मानता था उसको, बोल वो कर रहा था, श्री कृष्ण का शरीर यूज कर रहा था। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा है तो शास्त्र बोलते, परंतु जो अन्य देवताओं की भक्ति न करने योग्य अकृत्य पूजा करते वे स्वभाव में कैसे होते, ये अर्जुन पूछा। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 में स्पष्ट कर दिया कि जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी स्वभाव के हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वे प्रेत, भूतों, भैरव भूत आदि की पूजा करते हैं। बच्चों, ये स्पष्ट कर दिया है कि आगे 17वें अध्याय के 5 से 6 में स्पष्ट कराया हुआ है कि शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हैं और घोर तप को तपते हैं। ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले, भूत प्रेत श्राद्धादि निकालने वाले, वो स्पष्ट कर दिया है कि वे ये राक्षस स्वभाव के इन मूर्खों को मैं आसुरी योनि में डालता हूं। जो तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो शरीर में विराजमान सब कमलों में बैठी शक्तियां और मुझको भी तंग करने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझ उनको असुरी योनि में डालता हूं। बच्चों, कमाल की बात है, गीता कहती है तप नहीं करना, अन्य उपासना नहीं करनी, इतनी करनी जो इसमें दास ने वर्णन कर दिया, ये साधना बस, नथिंग एल्स। और बच्चों, ये काल में कहा था ना परमात्मा से, जब परमात्मा काल के लोक में तपस्या के ऊपर दुख वाले जीवों के पास आए, उनको सारी बात बताई, उनका दुख कारण बताया, फिर काल आ गया तो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी ज्ञानी रूप में यूं आते रहे। तो उसने पूछा, तू योगजीत तू यहां कैसे आया? परमात्मा कोई आदेश है वो मुझे बता दे पहले, फिर बता कैसे आया, क्या आदेश है मालिक का, क्या मैसेज लेके आया है? तो उन्होंने बताया परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में विराजमान कि मेरे को सतपुरुष ने भेजा है परमात्मा ने, और तूने देख के हाल कर दिया उसके बच्चों का, कुत्ते के देश बना रखे, तपस्या को भूनने लग रहे। तो वहां इसने कहा था पहले वचन बना लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, पहले बकवाद करी, फिर मालिक की शक्ति के सामने गिर गया, पैर पकड़ लिए चापलूस ने, छोड़ दे नहीं, आप मेरे बड़े भाई, माफ का छोटा भाई, छोटे हम बकवाद कराए करें, बड़े माफ करा के माफ कर दो। जो परमात्मा से सारे वचन भगवा लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे कलयुग में कितने ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को मानना आपके, मेरा मानना मेरे, तथास्तु कर दिया ना। फिर बोला, जाइयो जोगजीत संसारा, जीव न मानने कहा तुम्हारा। एक ये वर मांगा था कि पहले मेरे दूत जावे, आपका पाछा आवे। परमात्मा बोले ठीक है, तुम भाई चाल तक कर चाल गया, वचन बनवा लिए, फिर मानना पड़ेगा अपना, तो पहले मेरे जाओगे फिर आपका आवे समझाने के लिए। तथास्तु कर दी। फिर बोला, जाइयो जोगजीत संसारा, ऐसा हाल कर दूंगा, सतयुग से लेकर पीछे बढ़ा दूंगा, कलयुग में तक कतई सत्यानाश कर दूंगा कि किसी को भक्ति का ज्ञान भी नहीं होगा, वेदों का नाम लेंगे, वेदों का कथ भी पता नहीं होगा। कहते 12 पंथ करूंगा साधा, नाम तुम्हारा लेकर आवाजा, 12 पंथ नाम जो गई, सो मेरे मुख में आंस मोई।
और अनेक पंच नाऊं या विद जीवों को भरवाऊं, देवल धाम तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं, और देवल देव धाम पुजवाऊं। इनको ऐसा बर्बाद कर दूंगा कि जोग जीत जाइयो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। परमात्मा बोले कोई बात ना, 5505 जब कलयुग बीत जाए, मेरा बच्चा महापुरुष फरमान जगता को, और तेरे ज्ञानियों की खाल तार देगा सारे ज्ञान की, और फिर सब बच्चे समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे पार करूंगा। और कर लिए तो न जो करना। बच्चों यह स्थिति ना हो आपके सामने, देख लो एक भी बात परमात्मा की है सत्य नहीं। संत गरीबदास ने जो बोल दिया है शब्द है तो बहुत बड़ी बात है, मात्रा भी गलत नहीं होगी। अब बच्चों, अब दास आपको जो सुनाने जा रहा है उसकी एक भूमिका बड़ी है। ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये नाथ कनपड़े भगवा बाणे पैर के, और ये जो साधु बने दिखावे सारे डले ढूंढा। कबीर कंकी वाला सुंदरनी पैरे ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर दिखावा इतना गजब का महापुरुष, हम तो भाई पता नहीं भगवान पा रहा होगा। भगवान के चाहने वाली आत्मा कट कमर जैन के वेश वो सारे के बुनावट टड़े डिठोरे को देख कर तो ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तो कमाल कर रखा ऐसा बाबा बना बैठा है, और कख भी नहीं पता साधना है करने की। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अमर ग्रंथ की वाणी सुनाऊंगा। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा। ये आराम तो बात में समझ में होगी आपका कि गरीबदास जी तो कमाल करके कति तोल के दर के सारे दत्तम ज्ञान को, इन मोरी भक्तों को जो बाबा बने फिर बेचारे ये कति अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनके साथ लगने वाले भी अपना नरक की पूरी तैयारी करके जाते हैं। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के, गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये सारे नाथ कनपाड़े। सट दर्शन सट 6 प्रकार के, ये सट दर्शन बोलो 6 पंथ है। ये 6 भेद कहावे, बहुविध धुंधु धार बचावे। तपस्या तो करते दी कर कदे उठे पैर कदे नीचे, 5 धूने ला ले के तो ऊपर एक स्टैंड के ऊपर मटका धर के उसमें सुराख करवा कर सर्दियों में पानी दरना सा बना के नीचे बैठ जा। बहुविध धुंधु धार मचावे, नाना प्रकार की साधना करते दिखे। और तीर्थ व्रत करे तनबीता, जो भी गीता वेदों बनाए और पढ़े वेद पुराण और गीता। है यो भी वेदा है, वेदे से भेद अलैदा। यो भी वेदा 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। माया घाल हुए हैं मुक्ता, सठ दल हुआ बाई बकता। ये बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास, जब लग सूरज चांद रहेगा गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कितने मोती से पूरा के कैसी नारी नारी वर्णन कर रखा। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। उस निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया जिसे बहुत होता। गीता बतावे ओम नाम मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक, और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस पर मक्षर का ये मंत्र है। और ये डरे लोग है, माया घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बकता। कंठी माला सुमरनी पहरे थे क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का, और अंदर भक्ति है नहीं, अंतर रखे खो। माला गाल कर मुक्त बने बैठे हैं, ये सट दल हुआ बाई बकता। हुआ बाई बोलते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बेटम बिलौड़ी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 6 दर्शनों में ये 6 प्रकार के जो पंथ बड़े हैं, इनमें ठगी की भक्ति है। एक भी शास्त्र और साधना नहीं करता। यो भी वेदा है, वैदे से भेद अलैदा। यो भी वेदा सन्यासी 10 नाम को हमें, शिव शिव करे न संशय दावा। निर्वाणी नी कछ निसारा,
भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल करनासी, भगवे पंदी भूले धुंधी। सलसीधर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। कहते हैं सलसीधर की भक्ति ना करो। वो ये भगवान प्योंदी कहते हैं, प्योंद कलम चढ़ा रखी है, सिंपल कपड़े संसारी उतार कर भगवा पैर लिए, या प्योंद तो चढ़ा ली महात्मा की, और महात्मा वाला एक भी गुण को नहीं। ब्रह्म कर्म भय रोको पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्ति, बाना गोड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। अब कुछ वाणी आपको केवल बैदे का ग्रंथ है, वो सुनाता हूं। बैरागी सन्यासी भड़वे तो तड़छार लगावे हैं, पांचों नारी पति 100 लड़के दोनों दार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ये तानारी री गावे हैं। मतलब बकवाद और करेंदा, गाने गान लग जा। बैरागी सन्यासी बढ़ गई, ओए होए देख कितनी कड़वी बात कहे गरीबदास जी, ताकि इनकी आंख कि राख लपेटे फिर ना गया भक्ति के लक्षण है। घर छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया, इसलिए कि भी परिवार बाधा करे। और पांचों नारी पति 100 लड़के, एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैलवे। पायना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। एक स्त्री घर न छोड़ के आ गया था, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 नारी तेरे साथ है, इन त्याग बेटा। जब बात बढ़े, और इनकी 5-5 प्रकृति 25 ही लड़के ये साथ तेरे। एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैलवे। पायना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। सुखदेव अहंकार हो गया, सिद्धि प्राप्त आकाश में हो जाता हूं, और बाल ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं, कैसे गृहस्थी को गुरु बनाऊं राजा को। कहते क्या भी तो कमजोरी है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुलबीर इसका मरम न जाना, भद्र बेख बनावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गावे हैं। हुआ भाई भक्ते ये कंठी माला पहन ली, मृगछाला ले ली, सिर पर जटा रखा ली, और फिर कितना कीर्तन करने लग गया, ढोलक पीटे झालरी पीटे लाग रही है सुर पूर्ण खातर। भक्ति है तुम्हारी यार। तन के योगी मन के भोगी, और छक्का खावे पेट पाटन हो जाए सच क्योंकि देखा जा बढ़िया मान। गुज बीरज का मर्म न जाना, गुप्त ज्ञान रहस्य का ज्ञान नहीं, ये ऊपर तो सुंदर बेख बनाए फिर वेशभूषा। करवा और को पीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं। हाथ में एक लोटा ले लिया करवा, और कॉपी ने एक लंगोट बांध लिया, 100 शरीर पर लात लपेट दी, और जंगल में चले गए। खुदा कुत्ती गट में दूती, फिर ग्रह द्वार जावे हैं। फिर भूख लगी, फिर गृहस्थी के द्वार पर आकर मांगन लगे, भिक्षा मांग कर वहां से ले गए, और फिर वहां जंगल में चले गए। जंगल में कैसी लग रहा है, गर्मी भी सर्दी भी सारा कुछ होता होगा, मच्छर भी खाओगे, उसके लिए झोपड़ी भी डाल ली, रोटी दान खातर को बर्तन भी मांगा, वो सांग फिर जोड़ दिया। इसलिए डेरा डंडा खुश रहो खुश रहना ना मोक्ष। तुमको दर ऊपर लात पार हो गए तो फिर गृहस्थी में कह दोष। अरे वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किसी भी तरह के हाथ, एक पलक में पाइयो सतगुरु ले लो साथ, वेदी ले लो साथ। खाकी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गा पर याग महोदरी, जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गीता दे 7 श्लोक 15 में कहा है, जो त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। इन तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की भक्ति नहीं करना चाहते, इन्हीं तक सीमित है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बसते। वो कैसे कहा है कि एक बार हर पैड़ी हर द्वार में पर भी लगी थी, काफी समय पहले की बात है।
तो सब स्नान करने जाते हैं, गिरी पुरी नागा वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। फिर स्नान करने के लिए अपने मुखिया को आगे करते हैं, पीछे पीछे सब चलते हैं, इनका पूरा टोल चलता है। तो जब पर भी लगने का समय आया, सबसे पहले नागा पहुंच गए, नंगर कती नंगे रहते हुए। वो मानते हमारे से श्रेष्ठ कोई नहीं, टांगी विरागी हम। जब वो पहुंचे पीछे तो वैष्णव का टोल आ गया, विष्णु जी में पुजारियों का। उन्हें देखा नागा पहले नाम लग रहे हैं, उनको कहा भाई तुम बाहर आओ, हम सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, विष्णु जी के उपासक है, विष्णु जी सबसे उत्तम भगवान है, तुम बाहर आओ, पहले हम नहाएंगे। नागा बोले हम सर्वश्रेष्ठ त्यागी और बैरागी हैं, हम पहले नहाएंगे, तुम कौन होते हो हमें हटाने वाले। वैष्णव बोले तुम शर्ट कर लो, टट्टी के हाथ भी ना देते, राग लपेटे पड़े, आज नहाने वाले बन गए तुम, बाहर भरो, पहले हम नहाएंगे, तुम कौन होते हो पहले नहाने वाले। भाई इतना अब था, वो शिव के पुजारी, वो विष्णु के पुजारी, मुक्का मुक्का गुट्टा गुट्टा तलवार काट लाए, 25,000 आदमी कटके मर गए और दोनों ग्रुपों में। अरे थारा गजब भैया, बेड़ा गर्क वो थारा, वह पर बीते गई बाढ़ में, यार नाश करने की पर भी ना दी वहां पर। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बदावे, हरि पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे है, तेग तलवार। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बदावे, हर पैड़ी हरि हेत न जाना, वाजा तेग चलावे। कटे शीस नहीं दल करना, ये जग में साध कमावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, इनको भी नरक पठावे। ए बंदी छोड़ के बेटे चला पाट दिया। ओए ओए, बच्चों के कसर छोड़ रखी है, पर यू ज्ञान समझना बड़ा कठिन आड़ा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसान, ये थोथा भूस छड़े थे। ओए फिर थोथे भूस में के पाना था, तो यही बताना चाहे है महापुरुषों ने, संत गिरिदास जी ने, भगवान कबीर साहब ने, कि बच्चों तुम साधना गलत कर रहे हो, और ये करनी करनी बात नहीं कह रखी है, तुम्हारी रियलिटी दिखा रखी है, कौन सी झूठ बोल रखी है, ताकि आंखें खुल जाए। कहते हैं हर की पैड़ी को हो, भगवान की पैड़ी मानो, तो भगवान वहां है, और भगवान की छाती में कुकुर नाश कर दिया, कतलेआम कर दिया। हर पैड़ी हरि हेत न जाना, हर की पैड़ी को, और भगवान के प्रति था जरा सा प्यार नहीं, भगवान के नाराही आत्मा भी तो उससे की है, जिन तुम काटन लग रहे, मारन लग रहे, इतने भी तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं, पाप आत्माओं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे, और काटे शीश नहीं दल करना, इनके दिल में दया नहीं, इन्हें काट दिया आदमी रे, तरह गजब हो ए भगवान। और इनको जग में साध कुआवे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नर पठावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गरीबदास जी पूछते थे, ये तुझे कैसे पता लग गया कि ये व्यर्थ की साधना है। सतगुरु भेंटे यूं जाने, हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया। संप्रशिला को साहेब कहते चित्र सा चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। ये अंधे भोले भाले व्यक्तियों के मन में इनकी क्रिया अच्छी लगती है। अंधा जगत पुजारी जाका, तत्व ज्ञान नेत्रहीन है सारी जनता, इसलिए अच्छी लगे। पारख लीजिए सबदपति जैसा सलाब पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। कहते ज्ञानी पुरुषा निकलता वे मूर्खों को रीझ जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। सन्यासी शंकर को भूले बम महा दे धावे है। कहते शंकर को भूल के भगवान का नाम भी भूल के बम 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 बम, दूसरी बात नहीं, ये कावड़ लावर। ये 10 नामी ध्यान जाने, गेरू कपड़े रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचय नहीं, शिव करता ठहरावे। ये शिव को करता मानते, 10 नामी भी पूर्ण 6 देशों में से एक देखो मत। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। सन्यासी उदासी वाला रखड़ियां कहलावे हैं, आत्म तत्काल में जाने सुन में पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठे तप पंच अग्नि उर्दमुख चूर झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुष निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे।
यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हमने सतगुरु बैठे यूं जाने। तो बच्चों, दास को सतगुरु बैठे, मेरे गुरुदेव दास ने जाना कि आपको सतगुरु बैठे आपने जाना। आप समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत मेरे ऐसा था। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपने ये बात सुहागी और अच्छी लग रही है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।